इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, यदि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आपको ट्रांसपोज मिलेगा। एग्जांपल, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू -1 3 7 4 5 2, नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -1 3 7 4 5 2, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहली रो को कॉलम में लिख दो, दूसरी रो को भी कॉलम में लिख दो, तो ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो को हमने कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखा तो -1 3 7, सेकेंड रो को कॉलम में लिख दिया, तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। पहली रो कॉलम में आ गई, दूसरी रो कॉलम में आ गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्लियर है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को कॉलम में लिख दिया, देन दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। तीसरा ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आएगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है बस आपको। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आएगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा। भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसका फिर ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारी ए बी का ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारी सबसे डायरेक्ट पूछी जाएगी बेटा आपसे, आप ये चीज समझ लीजिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। कोई आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम बनेगा। ए बी का ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक मैं प्रॉब्लम इसमें बता देता हूं, जैसे एग्जांपल वो इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी करते हुए आए, उसने करा था। ए का मैट्रिक्स है हमारा 3 -4 5, बी मैट्रिक्स है हमारा -1 2 5। अब मुझे ये प्रूव करना है कि सपोज ए बी का ट्रांसपोज निकालना है फॉर एग्जाम्पल, और ये बताना है कि ये इसके इक्वल, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट। मुझे ए बी का ट्रांसपोज निकालना, वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले मुझे एलएचएस की बात कर रहा हूं, ए बी का ट्रांसपोज निकालना। तो पहले ए बी निकालना, ए का ऑर्डर, ए बिना ऑर्डर के मत करना इसको। ए का ऑर्डर है 3/1 और बी का ऑर्डर है 1/3। कल हमने बताया था बेटा 3/1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। कल बताया था बेटा 3/1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स। गलत, खुशी पिटाई खाएगी। क्या कर रही है खुशी यार, तू तो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है फिर भी ऐसी बात कर रही है? 3/3 का मैट्रिक्स आएगा भाई, ये 1 1 हट जाएगा तो 3/3। अब 3/3 कैसा आएगा ये समझो, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम -12, then third row first column -5, third row second column 10, and third row third column 15। ये हमारा ए बी आ गया। इस तरह से ये ए बी आएगा। ये समझ में आया क्या ए बी सबको? ए बी समझ में आया क्या?
अब ए बी का ट्रांसपोज कर दो भैया, आपको ए बी का ट्रांसपोज करना है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली रो को कॉलम में रख देंगे, दूसरी रो को भी कॉलम में रख देंगे, तीसरी रो को भी कॉलम में रख देंगे। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ये तो हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बेटा बी ट्रांसपोज होता है इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसा है, और इसका ट्रांसपोज करोगे तो ऐसा है। अगेन ये 3/1 है, ये 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 आएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 -5 6 -8 10 9 -12 15। ये हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। ध्यान से देखिए, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हमें तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, मल्टीप्लाई तो मैंने जो कल बताया था वैसे करना ही है, नो डाउट, लेकिन आपको ऑर्डर लिखना है। बिना ऑर्डर लिखे आप कभी मल्टीप्लाई का ऑर्डर मत बताना, ठीक है? तो वैसे भी कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे तो जनरल पूछा जाएगा बस ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायरेक्ट प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आएंगे बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल है। यदि मैंने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, बस ये ध्यान रखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज और ए आपस में सेम है। किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज करो और वापस उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं 3 × 3 का बना रहा हूं, ए फर्स्ट रो सपोज मैंने लिखा 7 -1 5, तो बेटा जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यही इसकी कॉलम में आना चाहिए, तभी सेम आएगा। अब सेकंड रो को कंप्लीट कर लो, सपोज 6 4, तो -1 6 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को कॉलम में लिख दो, और थर्ड रो को कॉलम में लिख दो, तो देखो बिल्कुल सही है, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आ। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स हुआ हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस उसी के इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस उसी के इक्वल आ जाए तो हम उसको सिमेट्रिक। इसमें कोई डाउट? नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल जनरल याद रखना बेटा, कोई बड़ी चीजें याद नहीं रखनी इसमें, जितना मैं बताता जा रहा हूं बस उतना याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, जब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। भाई ए के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक, और -a के इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उसके लिए स्टार मार्क आना ही है भाई, डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। ये इसकी प्रॉपर्टी पूछा जाएगा भाई आपसे। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
डायगोनल एलिमेंट विल बी, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1, चौथा ऑप्शन कुछ भी लिख देगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? 0 आएंगे, तो ही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं तुम्हें। A इक्वल टू, मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, 3 to 3 का बना, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट तो 0 आएंगे सही। उसके अलावा सपोज मैंने यहाँ -1 लिखा और यहाँ 5 लिखा, तो ये 1 -5 उल्टा है, ये उल्टा है। यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ -7। ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे है? अब इसका ट्रांसपोज करो, देखो ट्रांसपोज कर दिया, 0 -1 5 1 0 7 -5 -7 0, माइनस को मैं ले सब में से 0 -1 5, नो दिस इक्वल टू माइनस, इसलिए ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? यदि डायगोनल एलिमेंट 0 है तो वो और बाकी के एलिमेंट इस तरह से जो मैंने बनाया, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रखना आपको, और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। A ट्रांसपोज -1 के इक्वल होगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, और ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट प्रॉपर्टी। और फिर डिटरमिनेंट की बात करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ skew symmetric matrix are all 0, are all 0, are all 0. Diagonal elements of skew symmetric matrix are all 0. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, if a matrix is symmetric and skew symmetric both, इस पे भी बहुत बार प्रॉब्लम आ चुकी है। If a matrix is symmetric and skew symmetric both, then matrix will be a 0 matrix, 0 or null matrix। यदि मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, यदि आपसे बोल दे कि मैट्रिक्स, if a matrix is symmetric and skew symmetric, यदि आप बोलो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बेटा फिर वो 0 मैट्रिक्स है, वही हो सकता है, बस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, वो ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या? 0 मैट्रिक्स बेटा, क्या एग्जांपल दूं? बोल तो रहा हूं 0 मैट्रिक्स, ये एग्जांपल बोल तो रहा हूं, ये ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो वो ये बोल रहा है, यदि आपसे कोई बोले कि ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो आप बोलोगे 0 मैट्रिक्स, या 2 into 2 का 0 मैट्रिक्स। कैसे बोल दो तो एक ही बात ना। थर्ड प्रॉपर्टी, A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A minus A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
A into A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज into A सिमेट्रिक होगा। ये आपको याद रखना, ये तीसरी बात है। किसी भी मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो हमेशा सिमेट्रिक आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, अभी बता दूंगा मैं करके। और किसी भी मैट्रिक को उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं या ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिमेट्रिक आएगा। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी कुछ ही आएगी, मैं एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज, जैसे ए है 5 minus 1 3 4 7 9 8 11 2। तो बेटा इसका ट्रांसपोज हो गया आपका 5 minus 1 3 4 7 9 8 11 2। अब मैं इसका a प्लस a ट्रांसपोज करना भाई 10 3 11 3 14 20 11 24। अब ध्यान से देखो बेटा इस वाली मैट्रिक्स को, a प्लस a ट्रांसपोज का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखो, क्या दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो, आ रहा है। इसका मतलब ये इसका ट्रांसपोज हो गया कि नहीं हो गया? और दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांसपोज हो रही है, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, सपोज ये P मान लो, सपोज P है, इसका ट्रांसपोज करूं तो वही का वही आ गया। इसका मतलब a प्लस a ट्रांसपोज क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। a प्लस a ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक हो गया। a प्लस a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया? क्लियर है? अब सपोज a माइनस a ट्रांसपोज करता हूं, इसको क्यों मान लेता हूं मैं a माइनस a ट्रांसपोज। 5 minus 5 0 minus 5 minus 5 5 0 minus 2 5 2 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, क्यों ट्रांसपोज 0 minus 5 minus 5 5 0 minus 2 5 2 0। वैसे देख लिया करो भाई, ये इसका उल्टा ये इसका उल्टा ये इसका उल्टा, मतलब ट्रांसपोज है। दोनों के साइन वैसे देख लिया करो भाई, वहां निकालने की जरूरत नहीं है आपको। देखो इधर -5 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है, इधर -5 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है, -2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, उल्टा आ रहा है भाई। मतलब दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं। इसका मतलब q ट्रांसपोज इक्वल टू -2। कौन सा a माइनस a ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। a माइनस a ट्रांसपोज विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A minus A transpose is a skew symmetric matrix। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बेटा A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, अब थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन एक करके दिखा देता हूँ। A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 प्लस 1 प्लस 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 25 प्लस 1 प्लस 9 सबको दिख रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से किया, 3 को 3 से किया, आ रहा है। बाकी लोग भी बोलो बेटा। 25 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया? 35। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर की फर्स्ट रो उधर की सेकंड कॉलम, 20 -7 प्लस 27, 20 -7 प्लस 27 50, बिल्कुल सही है। देखो इधर
20 minus 7 plus 27, 50. First row, third column. First row, third column. 40 minus 11 plus 6. 40 minus 11 plus 6. 35 बता रहे हैं भाई। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 20 minus 7 plus 27. 20 minus 7 plus 27. बेटा ये तेरे ये गलत बताया मेरे हिसाब से 50 40 होगा ये। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये गलत बताया इसने, अनीसा ने बताया था 40, पहले भी गलत बताया था। 20 minus 7 plus 27 40 होता है, तो ये 40 आ गया भाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16 plus 49 plus 81. 16 plus 49 plus 81 कितना आ गया? 146। ठीक है चलो 146। 16 plus 49 plus 81 146। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 32 plus 77 plus 18। 32 plus 77 plus 18 जो भी बता रहे हो देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 127 तुम बता रहे हो। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 40 minus 11 plus 6। 40 minus 11 plus 6 35। थर्ड रो सेकंड कॉलम 32 plus 77 plus 18 बोलो कितना? और लास्ट 64 121 और 4 125 189 यही आ रहा है। अब बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सेम आ रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम आ रही है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो ये तो इतना लेंथी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसलिए बताया है कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए कि A इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? तो ये हमारा मैट्रिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं डिटरमिनेंट चालू कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट चालू कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये आपका टॉपिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो कल सैटरडे है, मतलब मंडे से आपका लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो जाएगा। इन्वर्स में क्या इन्वर्स है क्या इसमें? है? इन्वर्स भी आएगा क्या? अरे नहीं 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 इन्वर्स है, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। लिख देने में तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन पूछेगा कुछ भी नहीं। आपको बहुत स्मॉल उस पर चलना है, मतलब बिल्कुल आइडिया लेके चलना, बस ऊपर ऊपर की नॉलेज लेनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। भाई बताने में इन्वर्स भी बताऊंगा, लेकिन बस सिर्फ फॉर्मूला और कैसे निकलता है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 पे तो जाएगा नहीं वो कभी। तो 2 इंटू 2 का तो निकालना इजी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये चलिए डिटरमिनेंट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए। अब बेटा जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है वो चीज समझना। इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट है
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे इस 2 into 2 का डिटरमिनेंट आ गया। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ 2 into 2, 90। कोई दिक्कत है इस वाले में? पहले वाले एग्जांपल में 1 multiplied by 7 minus 3 multiplied by -4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -2 5 -3 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा -8 -4 मिलेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया -8 + 15। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ b? ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ b आ गया, डिटरमिनेंट b इक्वल, ये हमारा डिटरमिनेंट b आ गया। आया भाई b का 2 into 2 का डिटरमिनेंट निकालना, 2 into का डिटरमिनेंट निकालना आ गया सभी को? कैसे निकालते हैं? किसी को दिक्कत है? 2 into 2 के डिटरमिनेंट में मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो माइनस दूसरे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ये इसका डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है बस। डिटरमिनेंट इज अप्लाइड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 into 3 का डिटरमिनेंट, 3 into 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे समझो। A equal to -1 2 3 5 4 -9 3 1 2, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले ध्यान से समझना भाई, डिटरमिनेंट है, मैं हमेशा इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट। -1 बेटा जिसको आता है प्लीज वो चुप रहेंगे, पहले जो इनको नहीं आता, जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो समझो। मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा सबको, -1 2 3, तो पहले मैं लिखूंगा -1। अपने दिमाग में बिल्कुल ही है ना, मतलब आप देखो -1 की रो और कॉलम हटाओगे तो आपको 4 एलिमेंट दिखेंगे बेटा। -1 की रो और कॉलम हटाओगे तो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे सबको? मुझे तो दिख रहे हैं 4 -9 1 2। क्या दिख रहा है? 4 -9 1 2, सबको दिख रहा है? तो ये लिख देंगे बेटा डिटरमिनेंट में, ऐसा लिख दिया पहला पार्ट। ये सबको समझ में आया ये वाला जो मैंने लिखा? फिर जो बीच का एलिमेंट है उसका साइन हमेशा चेंज करके लिखना। ये बीच का जो भी साइन है, ये +2 है तो -2 लिखना, -2 है तो +2 लिखना। तो +2 का मैंने लिख दिया -2। इसकी रो और कॉलम हटा दो भाई वापस से, 2 की रो और कॉलम हटाओ। 4 एलिमेंट क्या दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है 5 -9 3 2। क्या सबको यही दिख रहा है? 5 -9 3 2, देखो ये 2 है, इसकी रो हटा दी, कॉलम हटा दी, तो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। 5 -9 3, फिर +3, ये जैसा है वैसे लिखेंगे। इसकी भी रो और कॉलम हटा देंगे, ये 4 एलिमेंट दिखेंगे। क्या ये जो लिखा है पूरा पार्ट ये समझ में आया सभी को? क्या ये जो पूरा पार्ट लिखा है मैंने वो समझ में आ गया सभी को? -1 इसकी रो और कॉलम हटा देंगे, 4 -9 1 2, बीच वाले का साइन हमेशा चेंज करेंगे जो भी आ रहा है, फिर 5 -9 3 2 इसकी रो कॉलम हटा देंगे, और लास्ट वाला एज इट इज और उसकी रो कॉलम हटा देंगे। अब इसका डिटरमिनेंट तो आपको पता है कैसे डायरेक्ट लिखना बेटा। 4 × 2 8, ये -9 आ रहा है तो +9 हो जाएगा। 5 × 2 10, ये -27 आ रहा है तो +27 हो जाएगा। 5 × 1 5, ये 12 आ रहा है तो -12 हो जाएगा। क्या ये जो मैंने अगली स्टेप लिखी है समझ में आई सभी को?
क्या ये जो अगली स्टेप लिखी है ये सबको समझ में आ गया? सर ओनली अप्लाई टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, डिटरमिनेंट इज ओनली अप्लाइड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आ गया 8 + 9 17, तो -17 हो गया। 37 × 2 74 हो गया, और -7 × 3 -21 हो गया। बताइए बताइए इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? -112। -112 is the determinant of this matrix. -112 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया। आया समझ में? आया क्या? एक और निकाल के बताता हूँ तो। टू मल्टीप्लाइड बाई रो और कॉलम हटाओ, क्या एलिमेंट आया? मतलब क्या है सर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? तो मतलब अरे बेटा यार चिन्मय माइक स्टार्ट करके बोल दे, मैं काम है उधर लिखूंगा कि तेरे ऊपर ध्यान दूं। माइक स्टार्ट करके बोल दे, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? क्या कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूजन बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? मैंने क्या बताया? अरे जो डिटरमिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 4 × 4 उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा 2 × 2। अब इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा -1 2 7 3 5 4 इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। ये जो इस तरह का है इनका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। हाँ चलिए बोलिए भाई, 2 की रो और कॉलम हटाओ, क्या एलिमेंट आ रहा है? -5 2 1 3, तो यहाँ लिख दिया -5 2 1 3। बीच वाले का साइन चेंज, -7 का क्या हो जाएगा? बोला था ना बीच वाले का साइन चेंज, -7 का हो जाएगा +7। इसका रो और कॉलम हटा दो, 4 2 5 3, ये एज इट इज +3, 4 - 5 5 1। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? बीच वाले का साइन चेंज करना है बस। अब इसको ओपन कर लो भाई। 2 -15 -2 12 -10 4 + 25 -34 + 14 + 29 × 3 87 -20 देखना यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? 67 ये आ रहा है आपका 67। आगे क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए कल मुझे लगता है कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो हम परसों आना मंडे से स्टार्ट कर देंगे इसमें लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? कर ले बेटा यार, वैसे बहुत गलत है, कर लो चलो कर लो, जो जो मैट्रिक्स पे है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करिए आप करिए। आप करेंगे तो अपना आप जहां जहां गलती नजर आएगी आपको पता लग जाएगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलता हूँ।